मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, सो हमारा आज का जो टॉपिक है बाइबल मुकद्दस में से, आज का जो हमारा मजमून है वो है हकीकी रोज़ा। हम देखते हैं कि लफ्ज़ रोज़ा अरबी जुबान में सौम सवाद वो मीम सौम, जिसका मतलब है भूखे रहना। इब्रानी जुबान में रोजे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी सौम है, मगर ये सौम सीन वो मीम सौम है, जिसका मतलब है ढांपना। यूनानी जुबान में रोजा के लिए 3 अल्फाज यूज हुए हैं। पहला लफ्ज एसिटास, दूसरा लेस्टा, तीसरा असेस्टा। इन तीनों अल्फाज का मतलब है परहेजगारी, अपनी जान को दुख देना। मेरे अजीजों, इंग्लिश जुबान में, अंग्रेजी जुबान में रोजे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फास्ट, और एक और रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अंग्रेजी में ही हम यूज करते हैं, वो है लेंट, जो लेंटो से निकला है, और लेंटो लातीनी जुबान का लफ्ज है। लेंटो लातीनी जुबान का लफ्ज है। यह जमा के सीगे के लिए यूज हुआ है, ज्यादा रोजों के लिए यूज हुआ है। जैसे हम कहते हैं लेंट सीजन, रोजों के आयाम। इसी तरह हम पंजाबी में देखते हैं, पंजाबी में बर्थ कहते हैं, और बहुत सारी कौमें कबीले रोजे रखते हैं। पुराना अहदनामा में रोजा जो है 55 बार इस्तेमाल हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि पुराना अहदनामा में रोजे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अपनी जान को दुख देना या फाका कशी, ज्यादा यूज हुआ है। न्यू टेस्टमेंट में, अहद जदीद में, नया अहदनामा में 8 बार लफ्ज रोजा इस्तेमाल हुआ है। 4 अल्फाज पे डिपेंड है, 4 अल्फाज पे मुश्तमिल है लफ्ज रोजा। पहला लफ्ज रे से रियाजत करना, दूसरा लफ्ज वाव से वक्त देना, तीसरा लफ्ज जे से ज़ुकात देना, चौथा और आखिरी जो लफ्ज है वो है हे, यानी हमेशगी, हमेशा इन चीजों के ऊपर कायम रहना। हालेलुया। जब हम रोजे की हिस्ट्री को, रोजे की तारीख को देखते हैं, तो 7वीं सदी ईस्वी में रोमन कैथोलिक का चर्च का एल्डर, जो कि अपने दौर का जबरदस्त स्कॉलर था, जबरदस्त अपने दौर का आलम दीन था, मौरख था, जिसका नाम था हेपोलाइटस। और हेपोलाइटस ने इन 40 रोजों को मुकर्रर किया। हेपोलाइटस ने फसा से लेके पीछे तक दिन काउंट किए, और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो काउंटिंग निकाली, रोजों के अयाम निकाले, उनमें जो पहला दिन आता था वो बुध का दिन आता था। और आज मैं आपको बताता चलूं, मेरा इख्तलाफ किसी डिनोमिनेशन से नहीं, मेरा इख्तलाफ किसी जमायत, किसी फिरके से नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर कलीसियाओं ने, इब्तदाई कलीसियाओं ने ये 40 रोजे डिसाइड किए, मिल के रखे, तो इन रोजों में हमने करना क्या है। हमारा आज का टॉपिक है हकीकी रोजा। इसके लिए हम हवाला बोलेंगे यसाया का सहीफा, उसका 58 बाब, यसाया का सहीफा उसका 58 बाब, उसकी 6 आयत मुकद्दसा से लेके
9वीं आयत मुकद्दसा। जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करते हैं तो 17 सहाइफ हैं, 17 सहाइफ हैं, जिनमें 12 अंबिया असगर यानी छोटे नबी और 5 अंबिया अकबर जो बड़े नबी हैं, और बड़े नबियों में मुकद्दस यसाया का भी शुमार होता है। लफ्ज यसाया का मतलब है यहोवा की नजात या यहोवा नजात देता है। यसाया की मार्फत खुदा रोजे के मुतालिक क्या कलाम करता है? लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें। खुदा कैसा रोजा चाहता है ये हम देखेंगे। पहले नंबर पे खुदा चाहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें। नंबर 2, जुए के बंधन खुलें। नंबर 3, मजलूमों को आजाद करें। और नंबर 4, जुए तोड़े जाएं। और नंबर 5, अपनी रोटी तू भूखों को खिलाए। जब आप रोजे में ठहरते हैं, जब आप फास्टिंग में होते हैं, जब आप फाका कशी की कंडीशन में होते हैं, तो अपने हिस्से की रोटी गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं को खिलानी है। मेरे ख्याल में ऐसा बहुत कम होता है। हम रोजे भी रखते हैं, खादमीन भी रोजे रखते हैं, कलीसियाएं भी रोजे रखती हैं, आम जो कॉमन मैन हैं, कॉमन पीपल्स हैं, वो भी रोजे रखते हैं, मगर मैं ये देखता हूं कि ये चीजें कम हैं। सेकंडली, और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए। मस्कीनों जो आवारा हैं अपने घर में लेके आए, और जब तू उनको नंगा देखे तो उन्हें पहनाए। मस्कीनों को, आवारा को, भूखों को, गरीबों को इज्जत के साथ अपने घर में बिठा के, अगर घर में नहीं बिठा सकते तो किसी ड्राइंग रूम में, किसी बैठक में बिठा के खाना खिलाना है। कपड़े नहीं है तो कपड़े देने हैं, जूता नहीं है तो जूता देना है। अगर हम रोजों की बात करें तो यशवा ने भी 40 दिन 40 रात का एक रोजा रखा। मुकद्दस एलिया ने भी 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। जब हम मूसा की बात करते हैं तो मूसा ने भी 40 दिन 40 रात का एक रोजा रखा। एहकामे खुदाबंदी लेके जब वापस आया खुदा का बंदा, तो सामने क्या देखता है कि उसकी कौम जो है, उसकी कौम बुत परस्ती कर रही है, मुजस्समा साजी कर रही है। तो मेरे जीजो, खुदा के बंदा ने गुस्से में आके वो अहकाम तोड़ दिए। कुछ अरसा के बाद जब खुदा ने अपने बंदा को वापस हुक्मों के लिए बुलाया, अहकामे खुदाबंदी के लिए पहाड़ पे बुलाया, तो फिर 40 दिन और 40 रात का रोजे में ठहरा। इसी तरह हम देखते हैं मुकद्दस दानियाल नबी ने भी 21 दिन का रोजा रखा। मुकद्दस दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। नैनवा शहर में जब उनकी बदी भर चुकी थी तो खुदा ने भेजा कि उनका शोर, उनकी बदी भर चुकी है। 40 दिन के बाद जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करते हैं तो हम तारीख को देखते हैं कि तारीख, बाइबल की तारीख ये बताती है कि मुकद्दस मूसा खुदा के नबी ने, खुदा के बंदा ने भी 40 दिन और 40 रात की फाका कशी की दुआ रोजा में ठहरा। और जब अहकामे खुदाबंदी लेके पहाड़ से वापस आया तो हम देखते हैं कि सामने उसकी कौम जो है बुत परस्ती कर रही है। और खुदा के बंदा ने जब ये वाकया देखा तो गुस्से में आके अहकाम तोड़ दिए। और बाद में हम देखते हैं कि दोबारा कुछ अरसा के बाद जब खुदा ने अपने बंदा को, मुकद्दस मूसा को दोबारा बुलाया, तो फिर दोबारा खुदा के बंदा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि यशवा ने भी 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एलिया ने भी 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस दानियाल ने 21 दिन का रोजा रखा। और मुकद्दस दाऊद ने, खुदा के बंदा दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। नैनवा शहर के दौर में
जब उनकी बदी बढ़ चुकी थी, जब वो बदी में, जनाकारी में, कत्लो गारत में बढ़ चुके थे, तो खुदा ने अपने बंदा यूना को भेजा कि जाओ उनको बता दो कि 40 दिन के बाद ये कौम तबाह बर्बाद होने वाली है, ये शहर खत्म होने वाला है। मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तौबा की। खुदा के बंदा ने तौबा की मुनादी की और उन्होंने तौबा की, और उस मुल्क का शहंशाह, उस मुल्क का जो हाकिम था, हाकिम वक्त था, अपने तख्तो ताज को छोड़ के टाट ओढ़ता है और राख पर बैठता है और सारी कौम से, सारे शहर से यह हुक्म देता है, कहता है कि सारे लोग रोजा रखें। उन्होंने जानवरों को और बच्चों को भी रोजा रखवाया। मलका आस्तर के दौर में हम देखते हैं, अक्वेरियस बादशाह ने जब हुक्म दिया यहूदी कौम को कत्ल करने के लिए, तो मलका आस्तर चूंकि यहूदी थी, इसलिए उसने सारी कौम से अपील की कि सारी कौम जो है दुआ रोजा में ठहरे। और खुदा ने जब वो दुआ रोजा में ठहरे, उनके बादशाह के दिल को बदल दिया। मेरे सीसो, जैसा कि हमने पढ़ा कि हकीकी रोजा क्या है, हकीकी रोजा यही है कि अपने हिस्से की रोटी भूखों को खिलानी है। हकीकी रोजा यही है कि जुल्म की जंजीरें तोड़नी है। अगर कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहनाना है, अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाना है, किसी के पास जूता नहीं तो उसे जूता देना है, अगर किसी के बच्चे की फीस अदा करने वाली है तो वो काम करना है। ये अहकाम खुदाबंदी है, ये हकीकी रोजा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे सीसो अहद जदीद को देखते हैं तो यीशु मसीह का हुक्म क्या है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इसलिए कि यीशु मसीह के दौर में और यीशु मसीह के पीछे जो दौर था, अदवार थे, उनमें लोग रोजा रखते और लोगों को बताते, सर में राख और खाक डालते, टाट ओढ़ते, गलियों बाजारों में बताते कि मैंने रोजा रखा हुआ है। हैकल में खड़े होकर बताते कि खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं और ये मसूल लेने वाला है। ऐसी बातें बताते और चेहरे को अदास बनाते। इसलिए यीशु मसीह को यह बात करनी पड़ी कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपने मुंह को बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें कोई अजर नहीं मिलेगा। अगर हम ये तवक्को करते हैं कि अपने चेहरे को बिगाड़ लेंगे और लोगों को बताएंगे और लोगों को शो करवाएंगे कि हम रोजेदार हैं, हम दुआ रोजा वाले लोग हैं, तो फिर कुछ अजर नहीं मिलने वाला। अजर देने वाला कौन है? हम पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहूदी लोग जो थे, जो शरीयत को मानने वाले लोग थे, वो रोजा कैसा रखते थे? वो लोगों को बताते थे, खुदा को कम बताते और लोगों को ज्यादा बताते, मुआशरे में शो करते कि मैंने रोजा रखा है। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल लगा। पहली बात, जब तू रोजा रखे अपने सर में तेल लगा। मेरे अजीजों, तेल पाकीज़गी की अलामत है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि तेल के जरिए से नबियों को मसा किया जाता था, तेल के जरिए से बादशाहों को मसा किया जाता था, तेल के जरिए से, और हैकल में बहुत सारे ओहदे जो होते थे उनको मसा करने के लिए तेल यूज होता था। तेल पाकीज़गी की अलामत है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सर पे तेल लगा। जब तू रोजा रखता है सर में तेल डाल और मुंह धो। मुंह धोने से, नहाने से, तेल लगाने से क्या होगा? आपका और मेरा रोजा, अगर हम रोजा रखते हैं तो चेहरा फ्रेश नजर आएगा। चेहरे के ऊपर फ्रेशनेस होगी, ताजगी होगी, शादमानी होगी, खुशी होगी। चेहरे के ऊपर अफसुर्दगी नहीं होगी। यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम रोजा रखें, बैरूनी शादमानी भी हो और अंदरूनी शादमानी भी हो, अंदर से भी खुशी हो और चेहरे के बाहर से भी खुशी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, बल्कि जब तू रोजा रखे तो सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने।
जब ये सारे काम हम करेंगे और पीछे यशाया के सहीफा में जो बातें पड़ी हैं वो भी हमारी जिंदगी में होगी। भूखों को खिलाएंगे, नंगों को पहनाएंगे, जिनके पास जूतियां नहीं उन्हें जूतियां पहनाएंगे, और लोगों को जो हैं हम उनकी अच्छे तरीके से केयर करेंगे, ना सिर्फ रोजों के अयाम में बल्कि आम लाइफ में भी। बुजुर्गों ने इसलिए रोजे रखे ताकि ना सिर्फ 40 दिन ये परहेजगारी की, नेकोकारी की, रास्तबाजी की प्रैक्टिस हो, बल्कि फॉर एवर हमारी प्रैक्टिस होती रहे, पूरी लाइफ नेकोकारी की प्रैक्टिस होती रहे। वो सारी चीजें हों और ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हों। जैसा कि मैंने बताया कि रोजे से मुराद रे से रोजा रखना, रियाजत करना, वाव से वक्त देना, जे से ज़कात देना, हे से हमेशा ऐसे ही करना, यानी दुआ भी हमने करनी है जो कि लाजिम है। रोजा रख के सोना नहीं, रोजा रख के रेस्ट नहीं करनी, रोजा रख के लोगों को बताना नहीं, ये सारी चीजें हमारे रोजे में होनी चाहिए। तब हमारा रोजा आलमे बाला तक पहुंचेगा, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे देखता है, तुझे बदला देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और हम सबको ढेरों बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।